आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गदर 2 मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली एक और फिल्म बॉलीवुड ने रिलीज कर दी है। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है गदर 2, आई थिंक इट इज द बेटर टाइटल फॉर दिस फिल्म। मैंने मूवी नहीं देखी और ना मैं देखूंगी कोई भी ऐसी इस्लामोफोबिक मूवी, पर मैंने ना रिएक्शन देखा आम जनता का जब वो हॉल से निकल रहे थे, तो यंग लड़कियां बोल रही थी कि मॉमडन्स के फेस पर ये घबराहट देख के अच्छा लगता है। एक बुजुर्ग आंटी, दादी जी इनफैक्ट, वो क्लेम कर रही थी कि कितनी अच्छी बात है हिंदुओं ने, इंडियंस ने, नॉट हिंदू, इंडियंस ने मुसलमानों को कैसे मारा। तो ये मेंटालिटी ना बड़ी घातक है और इस मूवी की स्टोरी तफसील में एक छोटे से वीडियो के अंदर हमको एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान के हमारे एक भाई हैं, हसी टीवी वाले भैया हसीम शफकत। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई एम श्योर कि इस बार भी वही होने वाला है। हम लोग चौंकने वाले हैं और इंडिया में ये आए दिन की बात हो गई है। बड़े रिलैक्स, आराम से नफरती लोग अपने पैसे बटोरने के लिए ऐसी हेट्रेड भरी हुई मूवीज रिलीज कर देते हैं। असलियत में इन्हें एज सच नफरत होती भी नहीं, इन्हें मतलब होता है सिर्फ पैसों से। और आम जनता यहाँ पे लड़ती भिड़ती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ लोग मनमुटाव लेकर के चलते हैं। खैर मुझे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है लिटरली, बट एक बार हम इस गटर 2 मूवी की रियल स्टोरी जान लें, फिर उसके बाद हम हमारी आपसी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वो होगी प्यार भरी मोहब्बत नुमा, क्योंकि ये प्यार भरा चैनल है, आपका चैनल है, हमारा चैनल है, टू बी प्रिसाइज भारत का चैनल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आपको याद होगा कि अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों आज का बॉलीवुड अपनी घटिया स्टोरी लाइन, इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है और मजबूरन हालत ये हो गई है कि किसी बड़े सुपरस्टार की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और उनके जज्बात का फायदा उठाकर ऐसे फिल्म डायरेक्टर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब बेरोजगार होकर एक साथ ये रिक्शे चला रहे हों। सही बात है भाई। खैर इसी तरह की एक और फिल्म को खास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गटर 2, आई मीन गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाजा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों के अंदर ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। आई मीन थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही कहानी के एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाता है और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। आई मीन ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाजत नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये लड़ाई खत्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और खबर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर भेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीजा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीजा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा लिया जा रहा है।
लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज निकलेगी कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से जमीन फाड़ कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। है अकल के अंधो, कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निजाम है जहां पर मुल्जिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं। इन दोनों का ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निज़ाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। खैर, ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ के अंदर कहीं से हथौड़ा लगता है तो ये गाड़ी, ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट फूट कर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटा को एक खरोच तक नहीं आती। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएं? ये बोलने से आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन सीन देखकर सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना, ये कौन सा कोई खंबा उखाड़ कर लड़ाई शुरू कर देता है? तो सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी ये लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म के अंदर। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी भी 80 के दहाई के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। और ये हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ये हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा पाकिस्तान के खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं। इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात कि इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो। हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फायदा उठाकर इन्हें एक फिक्शनल दुनिया के अंदर मत ले जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर लेते। पर नहीं, अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आवाम और सियासतदानों को राजी करने के लिए उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर अपनी लेगेसी ऐसी मत छोड़ो कि लोग हमेशा आपका नाम हकारत से लें। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज्जत डिजर्व करते हैं। लोगों को तोड़ने की बजाय आपस के अंदर जोड़ने का पैगाम देते हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इसे अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राजी कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लिया जाएगा।
और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट। देखिए इन्होंने इस तरीके से कहानी को पेश किया कि अब तो अंधभक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अभी भी उसी अंधेर कुन जिंदगी में जीते रहोगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला है भाई। बड़े बड़े डायरेक्टर्स से, इतने बड़े सन्नी पाजी जैसे एक्टर से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे नफरत फैलाएंगे। जस्ट बिकॉज नफरत की लहर मोदी सरकार ने फैला दी है तो उस पे एक ट्रेंड की तरह उसको पकड़ के अपनी मूवी हिट करवाना चाह रहे हैं। 200 करोड़, अरे इस मूवी को तो बैन कर देना चाहिए जो इतना नफरत फैलाए इंडियंस, पाकिस्तानीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच में। आए दिन इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तान का टैग लगा देते हैं कुछ जाहिल लोग। जैसे कि मेरी दोस्त को एक भाजपाई कीड़े ने कहा कि तू तो पाकिस्तानी, क्योंकि उसका नाम सबीना है, क्योंकि वो मुसलमान है, उसको कह दिया गया कि अरे तू तो वैसे ही पाकिस्तानी है। मजाक मजाक में कितना बुरा लगता है एक इंडियन को ये कह दिया जाए कि आप इस मुल्क से, इस भारत की भूमि से बिलोंग ही नहीं करते हैं। कितनी चोट पहुंचती है। एक एक्सट्रीमिस्ट से मेरी वार्तालाप होने लग गई एक बार। हाँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, पर अब गलती तो हो गई। तो वो मुझसे कहता है तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। उस समय में अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने कहा हाँ, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मैंने कहा हाँ। कहता है फॉलो तो लोग टेररिस्ट को भी करते हैं। एंड आई वॉज टेकन अ बैक। क्या बोल दिया भाई तूने, तो मुझे टेररिस्ट कह रहा है, मुझे आतंकवादी कह रहा था क्योंकि मैं इस्लाम पे और मुस्लिम्स पे वीडियो बनाती हूँ। आई वॉज शॉक्ड। कुछ साल पहले यार हमारा इंडिया ऐसा नहीं था। यहाँ पर आज़ादी थी, जिसको जो मजहब पसंद आ रहा है उस पर बोलने की, उसे अपनाने की आज़ादी। संविधान के हिसाब से तो आज़ादी आज भी है, पर सरकार तो उसके विरोध में ही सब कुछ कर रही है। तो फिर इस सरकार को सेलेक्ट ही क्यों करना है? इफ यू आर एन इंडियन ना, लेट्स प्लेज कि मोदी सरकार को, भाजपा को कोई वोट नहीं देगा इस बार। 2024 में हमें देश में प्यार की लहर फैलानी है। एंड यस, इफ यू आर अ पाकिस्तानी, मच लव टू आवर डियर ब्रदर नेशन। बिल्कुल भाई भाई हैं अगल बगल में। एंड इफ यू आर फ्रॉम दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपको बहुत सारा प्यार, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता हमको जोड़ता है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। प्यार करिएगा, प्यार फैलाइएगा। अल्लाह हाफिज।